पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। ओगरा ने फिर समरी भेजी कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होगी। 1 फरवरी को भी इसी तरह से समरी भेजी गई थी। उस वक्त इमरान खान साहब ने इसको मुस्तरद कर दिया। ये भी कहा गया कि जिसको मौखर किया गया है, IMF से डील हो चुकी है कि जी 4 रुपये आपने हर महीने पेट्रोल लेवी में इजाफा करना है, 30 रुपये तक इसको लेकर जाना है। अब इसके बाद आलमी सतह पर आप देखें कि $95 फी बैरल पर तेल चला गया है तकरीबन, और ये 8 साल की बुलंद तरीन सतह बताई जा रही है। ऊपर से यूक्रेन और रूस का मसला है, और उसमें कहा जा रहा है कि इतना ख़तरा है कि आलमी इदारे ये तक कह रहे हैं कि जी ये $100 से भी बढ़ सकती है, और पाकिस्तान में ये 200 तक जा सकती है, 200 से भी बढ़ सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह करे कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन ये प्रोजेक्शंस हैं, पेशगोइयाँ हैं। और गुलाम मुर्तज़ा साहब ने काफ़ी अर्सा पहले, मतलब महीनों पहले की बात कही थी, और मैंने उस वक्त इतराज़ किया था कि ना डराएं गुलाम मुर्तज़ा साहब, खुदा का वास्ता आप कैसी बातें करें, गरीब लोग किधर जाएंगे। मगर बहरहाल अभी खबर ये ज़रूर आई है कि इमरान खान साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म ने, जिन्होंने हतमी फैसला करना होता है, उन्होंने दोबारा ये समरी वापस भेज दी है, और कहा यह जा रहा है कि जी वज़ारत ख़जाना या ओगरा ये सब मिलकर बैठेंगे और इतना इजाफा नहीं हो सकता। 12 रुपये तक की बात की जा रही है। वो कह रहे हैं कि जी ये इजाफा नहीं हो सकता, लोग बड़ी मुश्किल में हैं। अब इसमें मसला ये आ जाता है जी, अगर इजाफा नहीं कर सकते तो फिर जो बाहर से पेट्रोल आ रहा है, कितना आप टैक्स कम कर देंगे। IMF कह रहा है कि आपने पेट्रोल लेवी भी बढ़ानी है, टैक्स आप पहले ही बहुत नीचे ले जा चुके हैं, कितना क्या ज़ीरो कर देंगे, और उसके बाद खुदा न खास्ता आप क्या करेंगे कि क्या पैसे खुद से देने लग जाएंगे। $1 अरब सिर्फ पिछले चंद दिन में $1 अरब हमारा बिल बढ़ गया है, सिर्फ ये पेट्रोल महंगा होने की वजह से। तो बाबर डोगर साहब, आपकी नज़र में ये इमरान खान साहब ये एक ज़ाहिर है कि पॉपुलर डिसीजन कर रहे हैं, और ये इसको सस्टेन कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि ये भी हमने देखा है कि इतना इजाफा करने की समझ दे दी, पहले ही होता था 10 का है, अच्छा जी 5 कर दिया ताकि लोगों पर एक इम्पैक्ट कम आए। और फवाद चौधरी साहब तो पहले बड़े वाज़ेह तौर पर काबीना इजलास के बाद कि जी ये तो होगा, ये तो हम बता रहे हैं, इजाफा करना पड़ेगा। अभी हाल ही में वज़ीर ख़जाना भी ये कह चुके हैं पेट्रोल की कीमत तो नहीं रुक सकती, इसमें इजाफा होगा। उसामा साहब, यूक्रेन के इशू पर एक क्राइसिस बना हुआ है, और उसकी वजह से रशिया से जो ऑयल और गैस की सप्लाईज़ हैं वो आलमोस्ट तकरीबन बंद हैं। अब पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है वो तकरीबन $100 फी बैरल तक पहुंच गई है। आज से 5-6 महीने पहले यही कोई $82-83 फी बैरल थी, अब $17-18 बढ़ी है। तो ऑफ कोर्स सारी दुनिया में ये जो तेल की कीमतें हैं ये बढ़ी हैं, यूरोप में भी बढ़ी हैं, अमेरिका में भी बढ़ी हैं, एशिया में भी बढ़ी हैं, तो पाकिस्तान में भी इनको अल्टीमेटली बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ ज़रा इस्तिताअत उनकी ज़्यादा है, असल इशू ये है, सहूलत दे सकती है। असल इशू ये है कि अमेरिका या यूरोप में वहाँ में एक आदमी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हमसे बहुत डिफरेंट है, उसकी पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत डिफरेंट है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। वहाँ सतह गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वालों की जो लोग हैं वो हमसे बहुत कम है। सादा सी बात है, जितना हमारा आम आदमी यहाँ महीने में कमाता है वहाँ सर चंद दिन में कमाता है, और फिर वहाँ पर गवर्नमेंट से अकोमोडेट भी करती हैं, वहाँ पर सब्सिडीज़ भी अनाउंस की जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अब पहले ही महंगाई इतनी है, महंगाई का तूफान है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है कुछ नहीं है, लोग बेचारे सतह गुर्बत की लाइन से आधी आबादी से ज़्यादा लोग तो नीचे रह रहे हैं। थोड़ी सी कमी हुई है, दो वक्त की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि थोड़ी सी कमी हुई है, बाकी 5 साल बाद देखेंगे कि सतह गुर्बत से की लाइन से नीचे कितने लोग रह रहे हैं। मैं बेट ला के कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ कि हुकूमत के पास भी डाटा नहीं है। अच्छा, साहब 22 करोड़ की आबादी है, 22-23 करोड़ की आबादी है, अगर उसका 30-40% भी रह रहा है तो यहाँ पर 12-13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सतह गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। ये आबादी की तालीम और 10-12 करोड़ की जो तादाद है, ये यूके की आबादी है, इंग्लैंड की टोटल आबादी है इतनी, आधे यूरोप की आबादी जो है वो इतनी है। उसामा साहब, तो ये हालात यहाँ पर है कि लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। आप जब पेट्रोल की कीमत 7-8 रुपये 11 रुपये उन्होंने सजेस्ट किया है, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5-6 रुपये भी बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब है कि 150 से क्रॉस कर गया पेट्रोल, और इससे जो महंगाई में इजाफा आएगा और उसमें लोगों की तनख्वाह तो नहीं बढ़नी। यहाँ पर तो गवर्नमेंट खुद प्राइवेट सेक्टर को अपीलें कर रही है। मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट अपीलें कर रही है, डंडा ले उनके ऊपर चढ़ाई करे कि लोगों की सैलरियाँ बढ़ाई जाएँ। लोग बेचारे वो 5-5-6 साल से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। जो इन्फ्लेशन है वो आप देखें कहाँ से कहाँ चली गई है। सर वो जाकर स्टे ले लेंगे और क्या होना है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये प्राइम मिनिस्टर एक पॉपुलर डिसीजन ले रहे हैं, 1 फरवरी को भी हमने देखा। फैक्ट्स तो यही हैं कि आलमी सतह पर जनाब कीमतें बढ़ रही हैं, अल्लाह करे ये नीचे आ जाए।
फिलहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक दफ़ा फिर मौखर है मामला, कीमतें कुछ हद तक बढ़ाई जाएंगी, क्या होगा? मौखर नहीं होगा, ये दोबारा से मुशावरत एक कर रहे हैं, इसमें 7 से 10 रुपये तक का इजाफा यकीनी है। 7 रुपये पेट्रोल होगा, 8 रुपये डीज़ल और तकरीबन मिट्टी का तेल या वो उसमें 10 रुपये, इस तरह से ये करके होंगे। 7 से 10 तक की रेशो जो है वो सामने आ जाएगी। 4 रुपये तो आपने लेवी हर हाल में बढ़ानी है पर लीटर। सर वो अलग से होगी, उसके साथ आप सर वो फिर अलग से भी है, वो 8 रुपये इधर बढ़ा के 4 रुपये, वो तो फिर 12 रुपये हो जाएगा। नहीं, अच्छा। वो अलग नहीं है, अच्छा, वो इसमें शामिल ही होगी। अच्छा, तो 7 रुपये से 10 रुपये तक का ये है कि होगा। असल मैं आपको अर्ज़ करूं कि गवर्नमेंट किस चीज़ का मुनाफा लेती है अवाम से, मैं तो ये हैरान परेशान हूँ। इसमें टैक्सेशन भी है सर, ये टैक्स यूनिट्स भी हैं आपके, जो पंप्स हैं सारे, ये टैक्स इकट्ठा करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को FBR को दे रहे हैं। ठीक, टैक्स एजेंट्स हैं, ये कलेक्शन करते हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद इसमें 35 रुपये फ़ी लीटर मुनाफा अभी भी शामिल है। क्या जरूरत है 35 रुपये? सर IMF कह रहा है, हम कोई दुश्मन कौम IMF है? कह रहा है आपने मुल्क चलाना ही नहीं चलाना, आप किसी और तरीके से टैक्स इकट्ठा ही नहीं कर पाते, ये सबसे आसान है। आपने खुद कहा भाई मेरा सवाल सुन लेना। इमरान खान साहब आज भी कह रहे हैं कि ना टैक्स चोरी होता है, हम अब डिजिटली इसको पकड़ेंगे। बड़े लोग ऐसे हैं, अमीर हैं, लेकिन टैक्स नहीं दे रहे, उनको पकड़ेंगे। सामा साहब, एक तो इमरान खान साहब के मतलब को बात करें, आप गले ही पड़ जाते हैं। सर मैं तो बता रहा हूँ कि मुझसे अभी तक नहीं पकड़े जा रहे टैक्स चोर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए फिर ये और कोई हाल नहीं है। बात ये है कि मुझे बताएं कि मुझे या आपको या बाबर डोगर साहब को, एक आम आदमी को इस टैक्स के देने से इसकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है? क्या फ़र्क पड़ा है? 1 रुपये की दवाई अगर किसी हॉस्पिटल से मिलती हो, किसी स्कूल में बच्चा फ्री पढ़ता हो, कोई खुदा ना खासा कोई एम्बुलेंस सर्विस आपको मिलती हो, मिलता क्या है इस सारे टैक्सेशन देने के बाद? 25-30 हज़ार रुपये अगर आपका महाना टैक्स कट रहा हो और आपको एक पाई पैसा जो है वो रिटर्न ना हो रहा हो किसी भी लिहाज से, और ऊपर से आपके साथ जुल्म ज़्यादती। एक और बात चले, छोड़ दें इन सारी चीज़ों को, मुझे ये बताएं कि ये 62 रोम एक क्वालिटी है जी, पेट्रोल की क्वालिटी का नाम रोम है। 62 रोम का पेट्रोल पाकिस्तान में बिक रहा है और इसका 90 रोम इसकी ओरिजिनल क्वालिटी होनी चाहिए। ये 30% बिलो द एवरेज पूरी दुनिया से तेल खराब पाकिस्तान में क्यों बिक रहा है? कहाँ सोए हुए हैं ओगरा और वजीर आजम और वजीर पेट्रोलियम और वजीर खजाना? रोज समरी आती है, बढ़ा दो। और इनको भी कोई डंडा दो तमाम लोगों को कि 90 रोम का पेट्रोल जो आपको देना है वो आप 60 रोम क्यों दे रहे हो? आप क्यों 30% बिलो दी एवरेज आप पेट्रोल दे रहे हो? सल्फर वाला पेट्रोल दे रहे हो जो कि नुकसान देता है उनकी गाड़ियों को। जो इंजन 4 साल चलना होता है वो 2 साल चलता है। तो भाई इसका भी तो बंदोबस्त करेगा। आप बस पैसे पकड़ो, ये मशीनें हैं, मनी मेकिंग मशीन, अवाम मनी मेकिंग मशीन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।